गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर्स। देखिए बहुत सारे नंबर्स आज तक आपने पढ़े। नेचुरल नंबर्स हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1 2 3 4, फिर होल नंबर्स आते हैं जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, फिर आपके इंटीजर्स आते हैं जिसमें माइनस के जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी आते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन पढ़ते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो एक अलग टाइप के होते हैं, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन की तरह ही हमें दिखते हैं, बट फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में कुछ डिफरेंस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट पहले आप देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सको वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जगह हम जब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसे नॉर्मली हम पी बाई क्यू लिखते हैं। पी का मतलब न्यूमरेटर, क्यू का मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर। और एक कंडीशन और होती है, जो क्यू होता है यहाँ पर वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर सपोज़ किसी भी फ्रैक्शन में अगर आपका ज़ीरो लिखा है, किसी भी नंबर के अपॉन में ज़ीरो लिखा है, तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रैशनल नंबर्स के लिए कंडीशंस क्या होती है कि आप उसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सको। सेकंड कंडीशन जो क्यू होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पी और क्यू यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और आपका जो p है वो ज़ीरो हो सकता है, बट जो q है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। ये तीन कंडीशंस यहाँ पर हैं, तभी वो आपके जो रैशनल नंबर हम उसे बोल सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए 1/2 ये एक फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। -1/2 एक आपका केवल और केवल रैशनल नंबर है, इसे हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते आगे हम पढ़ेंगे जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे। 3/4 देखिए ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। अब 1 है, देखिए भले ही यहाँ पर आपको ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बट ये भी आपका एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर हम 1 एज्यूम करते हैं कि वहाँ पर 1 होता है, तो यानी कि 1/1। तो अगेन 1/1 का मतलब आपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 1 भी आपका रैशनल नंबर होता है। जो ज़ीरो होता है वो भी रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ज़ीरो जो है ये न्यूमरेटर है, अपॉन में 1, 0/1 का मतलब ज़ीरो ही है, बट आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो ये भी आपका रैशनल नंबर होता है। 3 है, 3/1 इसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। अब देखिए जितने भी आप नेचुरल नंबर, जितने भी नंबर्स आज तक आपने पढ़े हैं ना, जैसे नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। आप बोल सकते हो कि नेचुरल नंबर्स जितने भी होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। जो फ्रैक्शंस होते हैं जितने भी, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर माइनस वाले जितने भी नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो ज़ीरो जो होता है वो भी एक रैशनल नंबर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए डिफरेंस क्या होता है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। फ्रैक्शंस जो होते हैं वो भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है और रैशनल भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बट डिफरेंस क्या होता है, देखिए ये जो फ्रैक्शन होता है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी कि फ्रैक्शन के नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो 1 से लेकर के जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो आपका नेचुरल नंबर्स नहीं है। अगर आपका किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको कोई नंबर दिख रहा है और उसमें अगर न्यूमरेटर में भी ज़ीरो है, या अगर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से किसी भी एक में ज़ीरो है, तो वो आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये होता है आपका फ्रैक्शन, जहाँ पर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं नेचुरल नंबर्स, और जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं, बट एक कंडीशन, न्यूमरेटर में ज़ीरो हो सकता है बट डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता है, और इंटीजर नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है। तो फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें, और रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटीजर्स होते हैं।